हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिर्फ पैसेज को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझना भी और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को भी समझ पाना और फिर उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पाना। तो आइए, स्वागत है इसके अंदर। मैंने आपको कल जो टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स दिए थे पढ़ने के लिए, और जिन स्टूडेंट्स से जवाब दिए हैं, है ना, टोन्स के, सेंटर आइडिया के, मैंने बताया था कि सेंटर आइडिया कैसे निकाला जाता है गाइस। सेंटर आइडिया के लिए जब भी आप कोई पैसेज या आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई एक हीरो होता है जिसके ऊपर वो आर्टिकल चल रहा है ना। कोई मुद्दा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में क्या बात की गई है, दैट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट। वो उसका सेंटर आइडिया होता है। और उसके बारे में कैसे बताया गया है, दैट इज योर टोन, राइट। तो यह आपको प्रैक्टिस से ही आपको प्राप्त होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने आपको दिए थे कि कैसे पढ़कर आप समझें और फिर उसमें से आप देखें कि हीरो के बारे में क्या बात की गई है और कैसे। तो आज की जो ये वाला आर्टिकल है इसके अंदर जो हीरो है दैट इज जेनसन हेग, जो कि सीईओ है एनवीडिया के। सो देखते हैं, अपन पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। फॉर वन फ्राइडे नाइट हॉन्गडे वॉजंट सियोल्स ट्रेंडियस्ट नेबरहुड, राइट। कि एक शाम के लिए, शुक्रवार की रात के लिए जो हॉन्गडे थे, ही वॉजंट दी सियोल के ट्रेंडियस्ट नेबरहुड नहीं थे, इट वॉज जेनसन हुआंग का स्टेज, राइट। तो वह हॉन्गडे का ना होकर किसका स्टेज था? हुआंग का। देन एनवीडिया चीफ जो एग्जीक्यूटिव है लैंडेड इन सियोल, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, एंड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? जल्दी से ही। सेट द डिस्ट्रिक्ट अब्लेज, अब्लेजेस, उन्होंने उसको आग लगा दी, मतलब जला दिया। नो, इफ वी से दैट यू हैव सेट द स्टेज ऑन फायर, दैट मींस आपने सबको लाइव और सब कुछ एनर्जेटिक कर दिया। नॉट विद हाइपर, ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उसको आग लगाई इससे नहीं कि हाई पावर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से, बट विद द पॉक बेली फ्राइड चिकन एंड एन अनयूजुअल गैदरिंग, की वहां पे लोग बाग बहुत एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ हो गया अराउंड अ सिजलिंग कोरियन बारबेक्यू। और यह किसके पास में बैठे हैं? एक सिजलिंग कोरियन बारबेक्यू है। सिजलिंग इज वेरी हॉट, यह किसी की तारीफ के लिए भी होता है, दैट यू आर लुकिंग सिजलिंग हॉट टुडे, इट्स अ गुड वर्ड, राइट। तो कोरियन बारबेक्यू टेबल सैट अ लिटरल हु ऑफ साउथ कोरियाज टेक कॉर्पोरेट रॉयल्टी, राइट। जो कि थे, कौन थे? वे हैं साउथ कोरिया के टेक कॉर्पोरेट रॉयल्टी फ्रॉम एसके ग्रुप। और यहाँ पर जो है लोग बाग कौन है? एक एसके ग्रुप, एलजी ग्रुप एंड नेवर ग्रुप के रॉयल्टी। They were busy sharing Somac, the classic dangerous blend of soju and beer. तो blend is a mix, तो mix था ये सोजू और बियर, कोई डिश है और उसके साथ बियर। सेमजियोस्पल एंड लाफ्टर, तो यहाँ पर क्या है? खाने पीने की चीजें हैं, लाफ्टर है। विद द मैन एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल एआई बूम, है ना। और जो आदमी है जेनसन हेग, ही इज द सेंटर ऑफ द ग्लोबल एआई बूम। जो एआई बूम आया है पूरे विश्व में, ही इज द center of that. The evening capped a whirlwind day that showcased why Huang has become something closer to a rock star. तो उस इवनिंग ने कैप करा, मतलब उसको पहना के रख, मतलब वैसे तो होता है कैप लिमिट कर देना, बट यहाँ पे है कि उस इवनिंग में बांध के रखा। अ वर्ल्ड विंड डे, एक बहुत ही ज्यादा घूमने वाला, वर्ल्ड इज अ, जो वर्लपुल होता है, तूफान कहते हैं उसको। तो उस दिन क्या है कि बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन वाला डे था, दैट शोकेस्ड व्हाई, जिसने दर्शाया कि क्यों जो हुआंग है वह बन गया है एक रॉक स्टार के करीब, रेदर देन अ टेक एग्जीक्यूटिव दैट इवनिंग। तो ही किक्ड ऑफ फ्राइडे स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स, और उन्होंने स्टार्ट करा फ्राइडे की जो रिपोर्ट्स के साथ बात करना। किक्ड ऑफ इज अ गुड फ्रेज, दैट इज टू बिगिन विद समथिंग, जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं कैजुअली, बहुत ही कैजुअल तरीके से आंसरिंग क्वेश्चंस एंड ड्रॉपिंग इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द चिप इंडस्ट्री। ऑल थ्री मेजर मेमोरी टाइटन्स, और जितने भी यहाँ पे तीन मेमोरी टाइटन्स हैं, बिग जो माना जाता है, टाइटन इज वैसे तो ग्रीक गॉड है ये, लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी के जो ये गॉड्स हैं, सैमसंग, एसके हिनिक्स एंड माइक्रोन हैड बीन क्लियर टू सप्लाई द मोस्ट कटिंग एज हाई बैंडविड्थ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर एनवीडियाज नेक्स्ट जनरेशन। तो एनवीडिया के नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो उनको हाई क्वालिटी की चीज चाहिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं ये चिप। एंड फॉर अ कंट्री दैट डोमिनेट्स एडवांस मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो यह वह कंट्री है जो कि डोमिनेट करती है एडवांस मेमोरी चिप्स के लिए अंदर। एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट एंडोर्समेंट, और यह एंडोर्समेंट जो हुआ है
जो स्पॉन्सर हुए हैं, जो इनको हेल्प मिली है, दैट इज एंडोर्समेंट। देन केम अ पिलग्रिमेज। तब आता है एक पिलग्रिमेज, क्या होता है, तीर्थ स्थल, टू एनवीडिया स्पिरिचुअल रूट्स, और तभी वहां पर जो पिलग्रिमेज है वह एनवीडियाज के स्पिरिचुअल रूट्स तक पहुंचता है। एंड हुआंग मेट फेकर, और हुआंग किससे मिल रहा है, दैट इज फेकर, कोरियाज लेजेंडरी ई स्पोर्ट डेटी, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि कौन है यह है एनवीडिया, जो हुआंग है वो मिलते हैं फेकर्स। एंड हु इज फेकर्स, दैट इज कोरिया के लेजेंडरी ई स्पोर्ट डेटी। डेटी कौन होते हैं, देवता। तो उनको माना गया है कि दैट ही इज द बिग जाइंट ऑफ दैट ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। So Huang has long portrayed gaming as the foundation upon which Nvidia's was built. तो हुआंग जो है उन्होंने बहुत लंबे टाइम से दर्शाया है, क्या दर्शाया है, गेमिंग को एज द फाउंडेशन, कि वह उसकी नींव है किसकी, एनवीडिया की, जिसके ऊपर वह बड़ा है। कोरिया वॉज द ओरिजिन ऑफ ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स कहां से निकले, कोरिया के। ही टोल्ड अ रोरिंग क्राउड, और जो बहुत ही उत्साहित चिल्लाती हुई जो जनता, उसको उन्होंने बताया। एज ही फिटिंगली गिफ्टेड फेकर विद RTX, और उन्होंने, यह एक गेम है जो उन्होंने उसको गिफ्ट करा, होली ग्रेल ऑफ कंज्यूमर गेमिंग हार्डवेयर। सो दिस इज अ होली ग्रेल ऑफ कंज्यूमर। सो मैं होली, इनको बार बार होली माना बिकॉज ही वॉज द वन, ही वॉज अ बिग giant of gaming industry. Photos were snapped, फोटोज खींची गई, फैन सेलिब्रेटेड एंड सोशल मीडिया lit up, और जो सोशल मीडिया वो भी जल गया, मतलब रोशनी आ गई उनमें, मतलब they also were there. A word spread that Huang was dining at the local joint cheekily named Hebro, right? cheekily होता है, वैसे cheap को कहते हैं हम cheekily, right? So यस, तो बहुत ही सस्ते से किसी रेस्टोरेंट में है। हे ब्रो, इट्स मी, क्राउड गैदर्ड आउटसाइड, स्पिलिंग ओवर द साइडवॉक। स्पिलिंग मतलब फैले हुए, वो लिक्विड फैलता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ओवर द साइडवॉक्स एंड स्वेलोइंग स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट्स उनको क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि इतना क्राउड हो गया कि उन्होंने गली निगल ली, कॉर्नर्स। शॉपर्स, टूरिस्ट एंड डाई हार्ड टेक एंथुसियास्टिक। तो डाई हार्ड कौन होता है, बहुत ही, कहते हैं ना किसी को, आई एम डाई हार्ड फैन, राइट, कि मैं तुम्हारा बहुत ही तगड़ा फैन हूं ना। तो जो तगड़े टेक एंथुसियास्ट है वो स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, हॉपिंग फॉर अ ग्लिम्स, और वो एक झलक पाने के लिए वह कूद रहे हैं। आपने देखा होगा, राइट। हुआंग एवर द शोमैन डिड नॉट डिसअपॉइंट, और जैसे कि जो हुआंग है, कि क्या जो शोमैन होते हैं उन्होंने कभी डिसअपॉइंट करा है, नहीं, तो हुआंग ने भी नहीं करा। Stepping out to greet the crowd, he waved, cheered, and handed out food and drinks to reporters and bystanders. और stepping out to greet the crowd, और बाहर निकले, उन्होंने उनको क्राउड को वह क्या कहते हैं, ग्रीट करा, अपना हाथ हिलाया। इसके लिए क्या एक वर्ड होता है, वू, जब आप दर्शकों को या किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्हेन यू वेव योर हैंड, इट इज नोन एज वू, WOO, राइट। सो cheered and handed out food and drinks to reporters and bystanders, जो वहां पे खड़े हुए थे। The energy and ambience was more K-pop idol fan meet. जो कोरियन पॉप जो आइडल फैन होते हैं उनके बराबर उनका एम्बियंस क्या होता है, जो वातावरण बन गया है उस तरीके का। देन अ गेट टुगेदर ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक टाइटन्स, कि यह टेक टाइटन्स की बजाय किसके दिख रहा था, जो के कोरियन जो पॉप आइडल फैन मीट होती है उनकी तरह यह दिख रहा था, रेदर देन अ गेट टुगेदर ऑफ some of the world's most influential tech titans. When the barbecue wrapped, the party migrated to a second round of Korean fried. तो जब ये barbecue तंदूर जब सिमट गया, उसके बाद क्या हुआ, second round of Korean fried chicken with Huang's wife Lori joining them. Yet beneath the grease, smoke and corporate camaraderie we have seen in many a times in our stories. We have seen it many a times in newspaper as well. It's a good word, and you're gonna see that word in your paper as well. And Nvidia is preparing to launch several major products next year. In Huang is dependent on Korea's industrial prowess to actually get them to market, है ना, prowess is skills. तो यह जो है, जो आपने देखा होगा, it is जो सेंटर आइडिया हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जो हीरो है, इसका हीरो कौन है आपका, जेंसन हेग। अब जेंसन हेग के बारे में क्या बताया गया है कि ही विजिटेड
to meet the titans, the tech titans, and over there they turned it to a celebration, right? और इसको किसमें तब्दील कर दिया इन्होंने, सेलिब्रेशन के अंदर. एंड जो इसकी टोन थी उन्होंने कैसे बताया है कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग, एंड लोग वहां पर किस तरीके से हैं. सो इट इज मोर ओवर डिस्क्रिप्टिव एंड एंथुजियास्टिक, राइट? तो इन्होंने डिस्क्राइब भी करा है और यह एंथुजियास्टिक भी है. फाइन. सो दिस इज a very good passage and this is descriptive and enthusiastic, कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है वेरी एंथुजियाज्म के साथ में सेलिब्रेटरी टोन है इनकी, ये सेलिब्रेट कर रहे थे. फाइन. सो इट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेलिब्रेटिव, कि कैसे वो मिले, फिर उन्होंने क्या करा, कैसे गेम खेला, फिर उन्होंने वहां पे चिकन खाया, कि उन्होंने बारबेक्यू करा, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने रिपोर्टर से बात करी. फाइन. तो जब भी कभी आपको गाइस पैसेजेस आर्टिकल समझना होता है तो हमेशा ही गो फॉर दी हीरो, है ना? किसी ना किसी के ऊपर तो वो पूरा पैसेज चल रहा है. अब यह उसी के ऊपर है कि यहाँ पर वो आए हैं और किस पर्पस से आए हैं, फॉर द जो चिप इंडस्ट्री उनसे हेल्प के लिए, बिकॉज नाउ ही इज अबाउट टू लॉन्च हिज प्रोडक्ट्स, राइट? और उसके लिए उनको कोरियन जो मार्केट है उसका प्रोग्रेस उनको साथ में चाहिए था. तो आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ. यह दिल्ली के अंदर जो अभी चीप कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग दिल्लीज अर्बन विलेजेस, जो अभी आग लगी है उसके ऊपर है. Two incidents shocked Delhi recently: a building collapse in Saket and a fire at a B&B in Malviya Nagar, which killed 21 people. So I hope it is easy to understand. Starting in the, not many would have noticed the exact location of these sites. तो बहुत सारे लोगों ने इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को नोटिस नहीं करा होगा. द फर्स्ट एक्सीडेंट वाज इन सैद उल अजैब विलेज, जो पहला था वो इस जगह था. द सेकंड वन इज हौज रानी विलेज नियर मालवीय नगर, बोथ इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एंड अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स इन अर्बन विलेजेस. While inquiries have been launched, और जो inquiries है वो launch हो चुकी है, there is still the bigger question: why are the capital's urban village dotted with such unsafe structure, है ना? कि क्यों ये अभी भी जो कैपिटल के जो शहर के जो villages हैं वह वहां पर such unsafe structures के साथ है, question mark. To understand how गांव्स like हौज रानी, खीकरी and all सहारनपुर जाट became a key part of दिल्ली शहर के मेन पार्ट बन गए हैं, वन वुड हैव टू रिवाइंड अ लिटिल. तो इनको समझने के लिए कि कैसे ये जो गांव है यह एक मेजर पार्ट बन गए हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं. एज द सिटी एक्सपेंडेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट एनगल्फ्ड का मतलब क्या होता है, निगल लेना. तो इन्होंने निगल लिया द एग्रीकल्चर लैंड अराउंड इट, तो इन्होंने अपने आसपास की एग्रीकल्चर लैंड को भी अपने अंदर निगल लिया. मोस्ट ऑफ दैट लैंड वाज एक्वायर्ड, और जो अधिकतर लैंड है वो हासिल की गई, डेवलप की गई एज प्लान्ड कॉलोनीज की तरह. The exception was लालडोरा लैंड, द इनहेबिटेड पार्ट ऑफ विलेज. तो इसमें से एक्सेप्शन रह गया, मतलब उसको प्लान नहीं करा गया, दैट इज लालडोरा लैंड. एंड द इनहेबिटेड पार्ट ऑफ विलेज मार्क्ड इन रेड ऑन कॉलोनी रेवेन्यू मैप्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए वहां पे रेड मार्क से उसको दर्शाया जाता है. इन 1963 दीज एरियाज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्विजिशन, और ये जो एरियाज हैं इनको छोड़ दिया गया अक्वायर करने से, एंड सेवरल बिल्डिंग्स बाय लॉज, और कुछ बिल्डिंग्स को भी. एट द टाइम द एग्जम्पशंस अप्लाइड टू ओनली 20 विलेजेस, और उस समय जो एग्जम्पशन था वो केवल अप्लाइड होता था 20 विलेजेस पे. बाय द टाइम द म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्लैरिफाइड इन 2009 दैट दीज एग्जम्पशंस नो लॉन्गर अप्लाइड टू अर्बन विलेजेस. और 2009 के अंदर बता दिया कि अब इनको ये जो एग्जम्प्ट किया गया था, इनको छोड़ा गया था, इनको छूट दी गई थी, अभी अप्लाई नहीं होता है. देयर नंबर हैड ग्रोन टू 227. अभी जो 20 से अभी क्या हो गए हैं, 227. More importantly, over 4 decades क्या होता है, दशक, तो 40 साल had passed. In that period, construction, both residential and commercial, had proliferated. Proliferated means बढ़ जाना बहुत ज़्यादा. It's a very good word. With little oversight, और किसके साथ, with little oversight, कि इसको आपने देखा नहीं और यह उससे बढ़ गए हैं. Today, Delhi has 357 urban villages, with the latest round of urbanization taking place in May 2026, when 48 more villages were notified. Oh my God. These villages now provide affordable housing to millions of people, millions of people from students to the working class who would otherwise struggle to find accommodation in the capital. Several of these villages have
become hipsterized with boutique restaurants and galleries, and are regularly described in various articles as melting pots of culture and places वर्थ एक्सप्लोरिंग ऑफ their डाइवर्सिटी एंड फूड। तो अभी बता रहे हैं कि इनमें से जो बहुत सारे विलेजेस हैं वो क्या बन गए हैं, हिप्स्टराइज हो गए। हिप्स्टर्स कौन होते हैं, हिप्स्टर्स होते हैं जो ट्रेडिशन को नहीं मानते, जहां पर वो सब कल्चर्स को मानते हैं ना, तो वो उनकी तरह में बताया गया है, जहां पर क्या है, बुटीक भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, गैलरीज भी हैं, और इनको हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अंदर कि वह एक मेल्टिंग पॉट्स ऑफ कल्चर है ना, कल्चर यहाँ पर आके पिघल रहा है सारे कल्चर, एंड प्लेसेस वर्थ एक्सप्लोरिंग, की यह कीमत रखते हैं कि आप वहां जाके इनको एक्सप्लोर करें, इनकी डाइवर्सिटी विभिन्नता और फूड को एंजॉय करें। हौज रानी इटसेल्फ इज नोन इट्स for its many Afghan, Nigerian and Malviya restaurant. Wow. Reflecting the communities that live there, as well as long-term investors who stay in the area while receiving treatment at Max Hospital across the road. तो कह रहे हैं क्या कि reflecting the communities that live there, तो ये reflect करते हैं communities को जो वहाँ रह रही हैं, as well as और तो और जो लॉन्ग टर्म विजिटर्स है हु स्टे इन द एरिया वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट भी लेते हैं। मैक्स हॉस्पिटल जो अक्रॉस वही है, अक्रॉस द रोड के उस तरफ है। द डेडली फायर क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ सेवरल सच फॉरेन नेशनल्स, और जो डेडली भयंकर जो ये आग लगी थी उसने क्लेम करी है बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स को भी, हु वर हियर फॉर मेडिकल एड, जो यहाँ पर थे मेडिकल एड के लिए। हैविंग ग्रोन अप इन द बायलाइन ऑफ सच थिंग्स, okay. Medical aid, having grown up in the byline of nearby Khirki village right next to Hauz Rani, too many narrow of for even a two-wheeler to pass, इतनी है कि उसमें two-wheeler भी पास नहीं हो सकता। Let me offer an example of how these exemption are used, कि कैसे इन exemptions को use किया गया है। Imagine a building on a 100 square meter plot at the end of a lane, barely 5 feet wide. All right. तो यह है कि उन्होंने जो एग्जाम्शन को है उन्होंने इस तरीके से यूज करा कि इसको बहुत ज्यादा हर एक इंच को भी इन्होंने यूज करा, छोटी छोटी जगहों को। विच में वंस हैव हाउस्ड अ सिंगल फैमिली, तो एक बार जहां पे एक सिंगल फैमिली रह सकती थी, एक्सेस्ड ऑन फुट ऑन परहैप्स बाय बुलक कार्ट, है ना, और जो कि या तो पैरों पे जा सकते थे, बैलगाड़ी जा सकते थे। टुडे इट हैज a 5 or 6 story rental housing or commercial establishment designed to maximize returns. Under modern planning norms, its height would be linked to road width, fire access, ventilation and public safety. तो कह रहे हैं कि जो यह अंडर मॉडर्न जो था ये इसको ढंग से जो आपके लॉ एंड ऑर्डर है उसके नॉर्म्स के अनुसार इसको नहीं बनाया गया है। फ्लरिश इन विच कॉट फायर इन हौज रानी हैड क्लियरेंस फॉर ओनली 2 floors फॉर एडिड बट एडिड 4 more, तो 4 और बने, ऊपर 6 बन गए, 2 की इजाजत थी 6 बनाए, विदाउट प्लान अप्रूवल और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, नो फायर सेफ्टी। द अब आपको जब पता पड़ जाए तो अब क्या होता है, सी गाइस, जब आपको पता पड़ गया ये क्या कहना चाह रही हैं जो एकता चौहान है, कि जो यह जब एग्जाम्शन हटाया गया है ना, उन्होंने पहले बताया कि हुआ क्या है ना। फर्स्ट शी गेव द इंट्रोडक्शन कि व्हाट हैपेंड, नाउ शी इज गिविंग व्हाई, है ना। पहले तो बताया इन्होंने व्हाट हैज हैपेंड, नाउ शी इज टेलिंग व्हाई, है ना, एंड हाउ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना। तो अगर हम ये 3 चीजें समझ लेते हैं तो पूरा जो पैसेज मैंने आपको कहा था समरी और रिटेन करने के लिए तो हो जाता है। पहले उन्होंने बताया क्या हुआ, आग लगी, अभी इंसिडेंट्स हुए दिल्ली के अंदर, है ना, जो ये विलेज एरियाज हैं जिनको डेवलप किया गया है, तो जो डेवलप किया गया है वह अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं है, विच इज लीडिंग टू सच फैटल इंसिडेंट्स, है ना, कि ये जो जानलेवा जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये इसके कारण है। तो ये होता ही है बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द पीपल, right? And how it is the tone, it is expository and critical, है ना, कि इन्होंने पहले या तो एक्सपोज करा कि ये सारे कारण क्यों हुए, प्लस इन्होंने क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं उसको कि इन्होंने इसको ढंग से नहीं करा है। सो इट इज द टोन इज एक्सपोजिटरी एंड क्रिटिकल। अब इसका जो हीरो है वो कौन है, जो ये विलेजेस हैं विच आर डेवलप्ड after the exemption was lifted up, so they have developed these villages। तो ये villages हैं। अब villages के बारे में क्या बताया है, that they are not developed according to the norms and fire safety certificates, which is leading to such catastrophic incidents। और ये अब इन्होंने कैसे बताया है, एक्सपोज करते हुए, खुलासा करते हुए, प्लस क्रिटिसाइज करते हुए। तो
So I hope that was an easy one to understand. इसकी language भी it is not difficult. Kindly apply that method of break and ask. आपने देखा हो तो मैं जब explain कर रहा हूँ तो मैं भी तोड़कर क्वेश्चन पूछकर उनको जोड़ते हुए आपको समझाता चलता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है गाइस। और अगर आप इस तरीके से करते जाते हैं तो क्या है कि ये जो छोटे छोटे आर्टिकल्स मैं आपको देता हूँ, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, दे आर इजी, फाइन। सो दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब हम आएंगे इंडियन एक्सप्रेस पर, द हिंदू पर, उनके जब एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो दे वुड बी मोर डिफिकल्ट देन। तो उसके लिए अभी अपन तैयार हो रहे हैं, फाइन। एक और लास्ट अपन आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यह है आपके बड़ा, यह सरकास्टिक इसकी टोन है। यह डियर इंडियन टूरिस्ट, द वर्ल्ड इज नॉट अ डांस स्टेज, है ना। उन्होंने कहा है इंडियन टूरिस्ट को कि भैया वो तुम्हारा डांस स्टेज नहीं है, कि तुम कहीं पे भी जब जाते हो वहां पे डांस करने लग जाते हो या अपनी हरकतें दिखाते हो, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट वी शुड अवॉइड इट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड इट। इट्स अ वेरी सरकाज्म, सरकास्टिक है, इनकी जो टोन है वह है सरकास्टिक। अपन देखते हैं। वी वर चेकिंग आउट ऑफ होटल इन सिंगापुर। इनकी जो राइटर है, ऑथर है, वो है किरण मनराल, राइट। सो वी वर चेकिंग आउट ऑफ अ होटल इन सिंगापुर लास्ट ईयर, आवर लगेज वाज डाउन विद द कॉन्सियर्स, राइट। कॉन्सियर्स कौन होते हैं गाइस? जो आपका लगेज कैरी करके जो लेके जाते हैं आपके रूम तक, उनको कहते हैं, या फिर बाहर लेकर आते हैं। एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर एयरपोर्ट ट्रांसफर, है ना। तो हम वहां पे वेट कर रहे थे। ऑर्डिनरीली वी वुड हैव वेटेड इन द लॉबी। तो नॉर्मली हम वहां पे लॉबी में बात कर सकते थे, बट इट वाज फुल। अ ग्रुप ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स जस्ट लैंडेड फ्रॉम अपने देश से had spread themselves across the sofas and were unpacking bags to get at their snacks. Some were catching up on shut eye while their rooms were being readied. तो कुछ जो है वहां पर वह रेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपने बैग में से वो निकाल रहे हैं। On the sofas in the lobby, worse, the people one is watching being embarrassing, don't feel embarrassed at all. तो कह रहे हैं the people one is watching, तो जो उन लोगों को देख रहा है, being embarrassing, don't feel embarrassed at all, तो जो देख रहा है वो embarrass हो जाएगा, लेकिन जो कर रहे हैं वो embarrassed not at all. And we have been assigned the duty of also being embarrassed, और हमें भी ड्यूटी असाइन की गई कि हम भी embarrass हों at their behavior on their behalf, उनकी तरफ से, because she is also from India, they were also from India. A video that has been marking social media rounds made me feel the way I had felt at that lobby in Singapore all over again. तो एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, राउंड्स मेड मी फील द वे, तो उसने मुझे वैसे ही फील कराया जिस तरीके से मैं अभी इस लॉबी के अंदर फील कर रही हूँ ऑल ओवर अगेन। और अ ग्रुप ऑफ इंडियन अडल्ट्स परफॉर्मिंग अ गरबा ऑन द टारमैक, की एक इंडियन का ग्रुप्स है, वह टारमैक होता है जो आपकी सड़क है उसके आसपास जो है उसको हम एरिया को कहते हैं tarmac in Vietnam, because apparently clearly every available public space is now a stage for main character syndrome. wow, तो इन्होंने अभी ये सटारिकल कहा है कि जो वियतनाम के अंदर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो अब है ये पूरे उस पब्लिक स्पेस को क्या समझ रहे हैं, स्टेज फॉर मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, की हम ही यहाँ के मेन है। एंड दिस इज नॉट जॉयस कल्चर सेलिब्रेशन, स्टॉप दैट नॉनसेंस पैलोवर, है ना। नॉनसिकल पैलोवर क्या मतलब है कि जो नॉनसिकल जो आपका रवैया है, जो आपका देखने का तरीका है, दैट इज नोन एज पैलोवर। वी सेलिब्रेट द गरबा इनफ इन इंडिया, हम ऑलरेडी इंडिया में अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। आई हैव सीन शैक्स इन बाग बीइंग टेकन ओवर बाय गरबा, तो हमने शैक्स देखे हैं। शैक्स क्या होते हैं गाइस? जो ये तंबू टाइप लगाते हैं छाया, उसको हम कहते हैं शैक। So we have no issues with that, even though Bagh is not where you expect Garba to be thrust at you. Thrust at you मतलब what is thrust? जो आपके ऊपर आके धम, है ना, गिरे। So the problem is not that India's dance, the problem Indian का dance नहीं है, the problem is that we seem incapable of recognizing the simple fact that the all of the world is not a stage. राइट, कि हमारे लिए पूरा स्टेज नहीं, वट एवर शेक्सपियर माइट से, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है, फॉर नवरात्रि डांडिया नाइट्स। दिस इज नॉट अ कॉलोनियल हैंगओवर, सॉरी, ये एक कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है, दिस इज बेसिक सिविक बिहेवियर, यह एक बेसिक सिविक बिहेवियर है। द गरबा इज नॉट फॉर द टारमैक, और जो गरबा है वो सड़कों के लिए नहीं है, सड़कों के साइड में जो पेमेंट है, फुटपाथ है, उसके लिए भी नहीं है। तो
and there are other things, waiting in a queue, not screaming across public places to converse with each other. तो हम जब सड़क पे जब हम क्यू में खड़े होते हैं तो दूसरे चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं. सो इंडियंस आर वेरी लाउड, है ना. इंडियंस में पंजाबीज बहुत लाउड है, वैसे सारे इंडियंस लाउड है, राइट. एंड नॉट टर्निंग एवरी पब्लिक स्पेस इनटू प्राइवेट लिविंग रूम, और हम सारे पब्लिक स्पेस को क्या कर लेते हैं, अपना प्राइवेट लिविंग रूम बना लेते हैं. लिटरिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज कचरा फैलाना. वेरी शेम. ड्राइंग अंडरगारमेंट्स ऑन होटल बालकनीज, शेम. दिस इज क्रिंज मैक्स ऑन स्टेरॉइड्स. सो क्रिंज मैक्स क्या होता है, जो छिछोरापन, जो एक झुकना होता है, वैसे क्रिंज, है ना. तो क्रिंज मैक्स ऑन स्टेरॉइड्स, तो ये कह रहे हैं कि जो ये चीप पना है यह स्टेरॉइड्स पर है, मतलब ये बहुत बड़ा रूप ले लिया इन्होंने. द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट इज अ स्पीशीज दैट वुड इम्पोज हिमसेल्फ ऑन द वर्ल्ड. तो जो ग्रेट इंडियन टूरिस्ट होते हैं वो उस प्रकार की प्रजाति है जो कि अपने आप को थोपती है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, अनकेयरिंग अबाउट वेदर द वर्ल्ड इज एमनेबल, कि क्या जो वर्ल्ड जो है वह अमेंड हो सकता है, चेंज हो सकता है कि नहीं इस इम्पोज होने पर. Indian tourists abroad often behave like people who have never once been told that this is unacceptable behavior. कि मतलब जो इंडियन टूरिस्ट है जो बाहर रहते हैं ऑफन बिहेव, अक्सर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि लोगों ने उन्हें कभी भी ऐसा कहा नहीं है कि यह अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो सकता है. बिकॉज इन इंडिया दे हैवंट, क्योंकि यहाँ पर भी उनको कोई ऐसा कहता नहीं है. He and she carries this entitlement to behave badly into countries that are polite. तो यह जो, अगर आप इस तरीके का बिहेवियर आप कैरी करते हो उन कंट्रीज में जो कि पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल एंड वेल बिहेव्ड है, एंड वेयर पीपल एक्चुअली वेट फॉर द लाइट्स टू चेंज कलर बिफोर क्रॉसिंग द रोड्स, राइट, जहाँ पे सब कुछ सिस्टमैटिक. सो वी डू नॉट, इंडिया इज लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड, वेरी कलरफुल, एंड यह उसकी ब्यूटी है, राइट. ठीक है, कचरा नहीं करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए. यू शुड नॉट एनक्रोच अदर्स, व्हाट वी कॉल प्राइवेट, जो प्राइवेसी होती है आपको उसमें नहीं जाना चाहिए. थाईलैंड हैज जस्ट डन अवे विद द 60-day वीजा फ्री, राइट. थाईलैंड अब ये 60 डे वाला जो वीजा फ्री था इससे हो चुका है. इट हैड ऑफर्ड इंडियन टूरिस्ट, उससे उसका हो गया, थक गया है वो इंडियन टूरिस्ट से. देयर इज अ स्टीरियोटाइप अबाउट इंडियन टूरिस्ट. स्टीरियोटाइप क्या होता है कि उनके ऊपर एक तमगा लग गया है. स्टीरियोटाइप मतलब सबके कारण अब सारे इंडियंस को एक रूढ़िवादी तौर पर उनके ऊपर अब ये एक टैग लगा दिया गया, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप अबाउट इंडियन टूरिस्ट दैट इज नाउ एंट्रेंच्ड. अब वो उनके साथ जुड़ गया है, उनके साथ चिपक गया है. इट इज नॉट अ प्रिटी स्टीरियोटाइप, लेकिन यह एक प्रिटी स्टीरियोटाइप नहीं है, सही में वो ऐसे ही है. देयर इज द बफे ब्रेकफास्ट इंडियन टूरिस्ट, और यहाँ पर एक बफे है, राइट, इन ब्रेकफास्ट इंडियन टूरिस्ट के लिए. सॉन्टरिंग डाउन इन देयर पायजामा, सॉन्टर होता है वॉक करना, इन देयर पायजामास एंड होटल स्लीपर्स, कि आपने देखा होगा पायजामा पहन के होटल स्लीपर पे वो आ जाते हैं खाना खाने के लिए. यूजिंग देयर बेयर हैंड्स टू पिक अप, और वह वहां पर टोंग्स, चिमटे विमटे से भी नहीं उठाएंगे, अगर वहां पे वो है भी उठाने के लिए तब भी वो अपने हाथ से उठाएंगे. तो कह रहे हैं यूजिंग देयर बेयर हैंड्स टू पिक अप फूड आइटम्स फ्रॉम द काउंटर रेदर देन यूजिंग द टोंग्स. और टोंग्स वह शब्द है जो हमेशा एस के साथ आता है. प्रोवाइडेड एंड बीइंग लाउड एंड obnoxious. obnoxious क्या होता है, भद्दे, गंदे, अनप्लेजेंट विद द वेट स्टाफ. एंड बीइंग लाउड, और वो उनके साथ क्या होते हैं, जोर से और बदतमीजी करना, अनप्लेजेंट तरीके से बात करना विद द वेट स्टाफ. There is the photo taking Indian tourist who does not care the pathways are being blocked and heritage structures are being trampled upon. तो ये कह रहे हैं कि जो फोटो टेकिंग इंडियंस होते हैं, सो इंडियंस आर वेरी क्लमजी, बेतुके होते हैं, वेरी एटिकेट्स थोड़े से, है ना, एंड दे आर नॉट वेरी sophisticated, they are very loud. So there is the photo taking Indian tourist who does not care that pathways are being blocked, कि जब आप फोटो ले रहे हो तो पाथवे रुक गया है और जो हेरिटेज है उसको तुम कुचल रहे हो. ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना. There is the fruit and flower picking tourist who does not hesitate to climb on anything to reach their fruit or flower. Never mind if the path to it happens to be statue of Buddha, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में स्टैच्यू ऑफ बुद्धा भी आ जाए. So there is Indian tourist group on flights. तो यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट जो ग्रुप है फ्लाइट्स पे भी होता है. स्वीट गॉड द फ्लाइट्स. हाँ, द स्टैंडिंग अप बिफोर द एयरक्राफ्ट हैज बीन स्टॉपिंग. सो नाउ व्हाट इज, सी, शी इज doing a satire and sarcasm on Indian tourist and different है ना. पहले उन्होंने होटल की लॉबी बताई, फिर उन्होंने आपको सड़क बताई,
फिर उन्होंने आपको एक खाने की जगह बताई है ना, कि जहाँ पर खाने, अभी आपको फ्लाइट का बता रही हैं कि कैसे फ्लाइट में भी हम कैसे बिहेव करते हैं, राइट। द स्टेम्पेड, स्टेम्पेड क्या होता है गाइस? स्टेम्पेड होता है भगदड़ टुवर्ड ओवरहेड बीन्स एज इफ द प्लेन में एक्सपर्ट इफ दे डू नॉट रिट्रीव देयर ड्यूटी फ्री टॉबलेरॉन इमीडिएटली, है ना। तो जिस तरीके से निकलते हैं एकदम से, उनको लगता है कि भाई अब ये भगदड़ मचाने लग जाते हैं कि जैसे यह अब आखिरी है, और उनके टुवर्ड्स ओवरहेड जो बीन्स लगे, बिन मतलब जो डब्बे लगे हुए होते हैं, एज इफ द प्लेन में एक्सप्लोड, जैसे कि प्लेन उड़ जाएगा अगर उन्होंने हासिल नहीं करी अपनी ड्यूटी फ्री टेब्लोरॉन चॉकलेट है, अगर उसको हासिल नहीं करा। द लाउड स्पीकर वॉल्यूम कॉन्वर्जेशन, और ये जोर जोर से चिल्लाना, ओपनिंग ट्रेसल टेबल्स इन द आइल। आइल क्या होता है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड। आइल होता है आपका गलियारा, तो उसमें जो आपकी ट्रे जो टेबल होती है उसको खोल देना। एंड प्लेइंग कार्ड्स, और उसके ऊपर पत्ते खेलना। वॉचिंग एक्शन फिल्म्स विदाउट हेडफोन्स, हेडफोन्स भी नहीं लगाना। इट इज क्वाइट सरकाज़्म मारा है। एंड इट इज ट्रू, द फूड पैकेट्स बीइंग ओपन एंड पास्ड अराउंड फ्रॉम यस, ये भी होता है कि किसी अगर ग्रुप के अंदर फैमिली है 5-6 जनों की, तो जो लिफाफा खुला है तो सब जगह वो घूमेगा, सब खाएंगे। एंड द अरोमा, जो स्मेल है, केमिकल वॉरफेयर वहां पर हो जाती है। ओके, वी थिंक ऑफ एटिकेट एज एलिटिस्ट। हम एटिकेट्स को क्या मानते हैं? उच्च वर्गीय। एंड बीइंग बिंदास एज ग्लोरियस, तो हम क्या मानते हैं? बिंदास, कि अपन तो चिल है, एंड यह ग्लोरी है ना, यह एक सम्मान की बात है। ऑल्सो लेट्स ब्लेम सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं। एवरी ट्रिप इज अ कंटेंट फॉर्डर, तो जो भी ट्रिप होती है वो कंटेंट लेकर आती है। अपॉर्चुनिटी फॉर डांसिंग। एवरी हेरिटेज साइट इज वॉलपेपर तो एवरी जो वॉल साइट जो है, हेरिटेज साइट है, वो क्या है? वॉलपेपर बनेगी आपके फोन का। प्रोडक्शन ऑफ लुक एट मी अब्रॉड, दिस इज सैड, वी कुड बी बेटर देन दिस। मैनी इंडियंस आर क्यूरियस, कंसिडरेट, सोशली अवेयर एंड ग्रेशियस ट्रेवलर। तो कुछ अच्छे भी होते हैं, बट द लाउड वंस हैव अनफॉर्चुनेटली बिकम द ग्लोबल स्टीरियोटाइप। लेकिन जो लाउड वन है वो क्या बन गए हैं लोगों की, कि यही ऐसे ही इंडियंस माने गए हैं, राइट। एंड स्टीरियोटाइप्स कैन कैल्सीफाई फास्ट, कैल्सीफाई मतलब और मजबूत हो सकती है जल्दी। तो व्हाट कैन वी डू, द रेस्ट ऑफ अस हु क्रिंज vicariously at these videos? Vicarious is a very good word guys, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है। Vicarious क्या होता है? किसी चीज को देखकर आप भी अपने आप को उसके साथ रिलेट कर पाते हो, दैट इज नोन एज vicarious। तो जो क्रिंज करते हैं vicariously at these videos, the same way one would watch a drunk relative make an ass of himself in a wedding। ass is गधा। आपने ये भी देखा होगा, पी के जो अपने शादियों में करते हैं, तो उसकी तरह लगता है कि हमने भी कभी ऐसा करा होगा या देखा वो, तो ये हम उसकी तरह क्या कहते हैं, वाइकेरियस हो जाता है दीज वीडियोस। द सेम वे वन वुड वॉच अ ड्रंक रिलेटिव मेक एन एस ऑफ हिमसेल्फ एट अ वेडिंग। अ नेशनल कैंपेन टू एजुकेट अस ऑन हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, call out bad behavior when we see it happening, or should we begin with the basics, teach our children to behave in public, teach them the difference? So here the tone is skeptic, skeptic is doubtful, है ना। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। नाउ शी इज कमिंग अप विद सम solutions, right, मतलब some ideas that how we should do. So overall he is very sarcastic, the tone of this is sarcastic, and lot of sarcasm she has shown on Indian tourists or Indians, how they behave. And the problem is that the whole world is looking at us stereotypically as very loud and very cringe, है ना। तो इस तरीके से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, एंड आपको पता पड़ा होगा कि कैसे आप समझ सकते हैं, किस तरीके से आप उनके जो है सेंटर आइडिया निकाल सकते हैं, एंड द टोन एज वेल। फाइन गाइस, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वोकैब बहुत आपको अच्छी मिलती है, आपको पढ़कर समझ में भी आने लगा है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव आंसर्ड मी, और जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी आज नियोफाइट्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, कृपया करें सब्सक्राइब इट, सो दैट you can be notified with the new other topics when we gonna cover the figures of speech, or when we do with the speed practice, how we should enhance our speed. So we're gonna talk about these things.
तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, काइंडली सब्सक्राइब दैट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू आंसर द क्वेश्चन। जो भी मैं आपसे पूछता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ाते समय उनमें आप आंसर दिया करें, सो दैट वी कैन सी दैट वेदर यू पीपल आर लर्निंग और नॉट। फाइन गाइस, एंड मिलते हैं अपन कल वापस एक न्यूज़पेपर के साथ। सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।